दुनिया बदल रही है तेजी से, कहीं युद्ध की आशंका तो कहीं कूटनीतिक समीकरणों का नया दौर। आइए जानते हैं आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज ने तख्तापलट की आशंका। राष्ट्रपति जरदारी के इस्तीफे की चर्चा तेज। सेना का नया गेम मुनीर अगले राष्ट्रपति बिलवाल ने पीएम। पाकिस्तान की सियासत में इन दिनों जबरदस्त हलचल है। चर्चाएं जोरों पर है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को जल्द ही पद छोड़ने के लिए कहा जा सकता है और उनके स्थान पर शक्तिशाली सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर देश के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। तालिबान नेताओं के खिलाफ आईसीसी ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए। महिलाओं पर अत्याचार के आरोप। सुप्रीम लीडर अखुंदजादा और चीफ जस्टिस हक्कानी के नाम शामिल। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी ने 8 जुलाई को तालिबान के सर्वोच्च नेता तिबातुल्ला अखुंदजादा और अफगानिस्तान के चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम हक्कानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इन दोनों पर अफगान महिलाओं, लड़कियों और तालिबान की कठोर जेंडर नीतियों का विरोध करने वालों पर अत्याचार करने का आरोप है। ये वारंट मानवता के खिलाफ अपराधों के तहत जारी किए गए हैं। आर्मेनिया की नेशनल असेंबली में सांसदों के बीच मारपीट। विपक्षी सांसद की गिरफ्तारी पर चर्चा के बीच बोतलें और मुक्के चले। आर्मेनिया की नेशनल असेंबली में मंगलवार को सत्तापक्ष और विपक्ष के सांसदों में जमकर मारपीट और गाली गलौज हुई। आर्मेनिया में पहले से ही तनावपूर्ण राजनीतिक माहौल इस घटना के बाद और गर्मा गया। इस मामले की शुरुआत तब हुई जब विपक्षी सांसद आर्थुर सर्गिस्तान की संसदीय छूट खत्म करने और गिरफ्तारी को लेकर एक प्रस्ताव पर बहस हो रही थी। मोदी नामिबिया रवाना। भारत में चीते यहीं से लाए। 27 साल बाद यहां जाने वाले भारतीय पीएम हीरो के ट्रेक पर बातचीत संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका के देश नामीबिया रवाना हो गए हैं। यह 27 सालों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का नामीबिया दौरा है। मोदी यहां राष्ट्रपति नेटुम्बो नदी नतैतवा से मिलेंगे। दोनों देशों के बीच डायमंड बिजनेस, जरूरी खनिजों और यूरेनियम सप्लाई पर चर्चा की संभावना है। इसके अलावा मोदी नामीबिया की सांसदों को भी संबोधित करेंगे। ट्रंप भारत समेत ब्रिक्स देशों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे। कहा डॉलर ढांचा है, इसे चुनौती देने वालों को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ब्रिक्स देशों पर 1 अगस्त से 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दी। ट्रंप ने आरोप लगाया ब्रिक्स ग्रुप अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। अभी के लिए इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे सारांश न्यूज़ 24 पर।